राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 24 अगस्त को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। किस प्रकार से सप्ताहांत पर भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम रहने वाला है और आने वाले सप्ताह में कौन से राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और कहां पर कमी आने की संभावना है, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस समय अगर वर्तमान सैटेलाइट इमेजरी द्वारा देखा जाए तो एक कम दबाव क्षेत्र केंद्रीय पूर्वी भारत के हिस्सों पर मौजूद है और ये लगातार काफी सक्रिय गति से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। इस समय दोपहर के समय अगर देखा जाए 24 अगस्त को, तो पूर्वी मध्य प्रदेश, सेंट्रल मध्य प्रदेश में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि सिस्टम ऑलमोस्ट वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है। छत्तीसगढ़ के हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में देर रात्रि के बीच में काफी भारी भीषण मात्रा की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। इसके बाद जो पश्चिमी हवाएं हैं वो वेस्ट कोस्ट और घाट्स पर टकराना शुरू कर चुकी हैं, जिसके चलते संपूर्ण गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, कोंकण वाली जितनी भी बेल्ट है, यहाँ पर भारी से अति भारी की बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में बिखरे तौर पर हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब से मानसून जो है अभी काफी हद तक जो है वीक स्टेट में बना हुआ है, यानी कि कमजोर पड़ा हुआ है। अभी भी जो कुछ भी बारिश की गतिविधियां दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के कुछ पूर्वी भागों में, चंडीगढ़, पूर्वी पंजाब में देखने को मिल रही हैं, और काफी कम समय के लिए, यानी कि 15-20 मिनट के बारिश के दौर आ रहे हैं। थोड़ी तेज गति के साथ जरूर आ रहे होंगे, लेकिन लगातार होने वाली बारिश या फिर रुक रुक कर होने वाली बारिश पूरे उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार से अभी नदारद देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्टिव सिस्टम इस समय केंद्रीय भारत के हिस्सों पर है। मानसून एक्सिस वहां से जारी है। कम दबाव क्षेत्र भी केंद्रीय भारत के हिस्सों पे बना हुआ है, तो आज ये वाला जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से एक्टिव रहता दिखाई देगा और धीरे धीरे केंद्रीय मध्य प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में भी बड़े पैमाने पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां आज रात से ही शुरू होने की संभावना है। गुजरात पर लगातार प्रभाव बने रहेगा। महाराष्ट्र के कई शहरों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के आसपास भी काफी अच्छा प्रभाव जो है मानसून का देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि आने वाले सप्ताहांत पर किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। जो कि हमने बात की कि लगातार वेदर सिस्टम जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, तो 25 और 26 तारीख के आसपास ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के आसपास जो है मौजूद होगा, और कुछ इस प्रकार से हवाओं का सर्कुलेशन यहाँ पर बन रहा होगा, यानी कि अरब सागर से काफी ज्यादा सक्रिय पश्चिमी हवाएं जो है घाट्स वाले सेक्शन पे भी टकराएंगी। इस सिस्टम को भी जो है लगातार नमी की मात्रा, नमी वाली हवाएं प्रदान करेंगी, और इसी के साथ पूर्वी हवाएं जो है लगातार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चलती रहेगी। और ये जो मानसून एक्सिस का ट्रफ है वो कुछ इस प्रकार से केंद्रीय भारत के हिस्सों में बनता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार का जब वेदर सिस्टम बनता है तो पश्चिमी भारत काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। कुछ उसी प्रकार का मौसमी विश्लेषण आने वाले सप्ताहांत और जन्माष्टमी के दिन यानी सोमवार को भी देखने को मिलेगा कि पश्चिमी भारत पे काफी ज्यादा सक्रिय मानसून की गतिविधियां रहेंगी। बड़े पैमाने पर विस्तार से बहुत जोरदार बारिश की गतिविधियां और लगातार चलती रहेंगी, जिसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होने की संभावनाएं बन रही हैं। देखते हैं कि 25 तारीख यानी कि कल रविवार को किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। पूर्वी भारत के हिस्सों से बारिश की गतिविधियों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो है लगभग हल्की से मध्यम बारिश, और वो भी दोपहर के शाम के समय में जो होती है उस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि पश्चिमी बंगाल और कलकत्ता के आसपास इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पर दोपहर, शाम और रात्रि के समय भारी बारिश होने की संभावनाएं अभी भी अनुकूल रहेंगी, क्योंकि एक और फ्रेश लो प्रेशर एरिया जो है बंगाल की खाड़ी के आसपास उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के दक्षिण में। इसके बाद बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 75% हिस्सों में 0 से 25% हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बहुत ही कम इलाकों में कम समय के लिए दोपहर और शाम के समय में हल्की से मध्यम बारिश हो जाए, या फिर 10-15 मिनट तेज बारिश का झोंका आ जाए, क्योंकि पूर्वी हवाएं चलेंगी तो बादल एकदम से उमड़ेंगे, थोड़ी बहुत बरसेंगे और आगे निकल जाएंगे। ज्यादा बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है अगले 24-48 घंटे में उत्तर भारत पे नहीं है। अब देखते हैं सक्रियता कहाँ पर बनेगी। भोपाल और उसके पश्चिम में, यानी कि भोपाल से शुरू होगी बारिश, और इंदौर और बाकी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका है यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं है। जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, जालोर और यहाँ पर बाड़मेर तक भी बड़े पैमाने पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, यानी 50 से 100 मिलीमीटर के बीच में बारिश का आकलन 25 तारीख को और 26 तारीख की सुबह के बीच में देखने को मिलेगा। इंदौर से लेकर अहमदाबाद तक, वडोदरा और सूरत, ये वाला जो क्षेत्र है गुजरात के पूर्वी भागों का और पश्चिमी मध्य प्रदेश का, काफी ज्यादा एक्टिव रहेगा। 100% हिस्सों तक बारिश होगी, और आंकलन इस प्रकार से है कि 100 से 200 मिलीमीटर की बारिश 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में हो सकती है, यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में पानी
एक ही समित इलाके में 2 ही इलाके हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात, यहाँ पर बरसेगा। इसके बाद सौराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के जो हिस्से होंगे, यहाँ पर भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां होंगी, यानी कि 50 से 100 मिलीमीटर और कुछ एक स्थानों पर 150 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है अगले 36 घंटों में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र जो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा वो है मुंबई से लेकर मैंगलोर तक। तो कुल मिलाकर केरला के उत्तरी भाग, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कर्नाटका, गोवा और मुंबई वाला जो क्षेत्र है कोंकण वाला, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां होंगी। लगातार बारिशों का दौर वापसी करेगा। मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां होंगे। कुछ स्थान ऐसे भी होंगे जहां पर काफी अच्छी यानी कि 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश की गतिविधियां अगले 36 घंटों में देखने को मिल जाए। पुणे के आसपास हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होगी और महाराष्ट्र के इंटीरियर्स और तेलंगाना के भी हिस्सों में देखने को मिलेगा कि केवल हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगे, वो भी बिखरे तौर पर, यानी कि डेडिकेटेडली एक ही जोन में ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके बाद जन्माष्टमी के दिन की भी अगर बात करें तो वेदर सिस्टम आगे गुजरात में बढ़ता चले जाएगा और पश्चिमी भागों के आसपास मौजूद होगा। तो सबसे ज्यादा सक्रियता वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट के आसपास रहेगी और सौराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के जो हिस्से हैं यहाँ पर भी काफी हद तक बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो गुजरात के हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति जो है अगले सोमवार या मंगलवार तक उत्पन्न होने की संभावना है, क्योंकि अगले 3 दिनों के दौरान अगर देखा जाए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो कि हमारे 25, 26 और 27 अगस्त है, इस दौरान लगभग 300-400 mm बारिश पड़ने वाली है। 100 mm प्रतिदिन अगर एक शहर में गिरती है तो बाढ़ जैसी स्थिति अपने आप ही हो जाती है। और कुछ नर्मदा का फ्लो इस मध्य प्रदेश के हिस्सों में जहाँ पर ऑलरेडी बारिश हो रही है वहां से भी होता हुआ आएगा, तो काफी नदियां नाले उफान पर होने की संभावना है। तो गुजरात के लिए काफी चेतावनी वाला ये समय है। अगले 3 से 4 दिन काफी अत्यधिक मात्रा में बारिश होने वाली है और सीजन एंड बारिश है, क्योंकि इससे पहले भी बारिशें हुई थी, तो बहुत ज्यादा स्थिति यहाँ पर खराब होने की संभावना है अगले 3 दिनों के दौरान देखने को मिल रही है। अब ये जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, दक्षिण पश्चिमी हवाएं फिर ऊपर मैदानी राज्यों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी और मानसून एक्सिस को थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देंगी, यानी कि फिर बारिश जो है पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड, दक्षिणी बिहार के हिस्सों में, यूपी में पूर्वांचल के आसपास, बुंदेलखंड, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की तरफ मामूली बढ़ोतरी कर सकती है। यानी कि 25 से 50% हिस्सों में बारिश जो है 26 या 27 तारीख से आनी शुरू हो सकती है। अभी भी बहुत बड़ा फैलाव नहीं होगा, लेकिन थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है 26 और 27 अगस्त को भी उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी बारिश गतिविधियों में बढ़ोतरी हो। लेकिन बड़े पैमाने पर हर एक इलाके में अभी बारिश देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगला लो प्रेशर एरिया जो भी बनेगा उसकी संभावना ये भी हो सकती है। जनरली देखा जाता है कि जब सितंबर की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ भी जो है कम दबाव क्षेत्र, बंगाल से खाड़ी आने वाले आना शुरू हो जाते हैं। तो सितंबर में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है, उस पर भी लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के हिस्से काफी ज्यादा मानसून में सक्रिय रहेंगे। बाकी देश के केंद्रीय भागों में भी फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश होगी। मैदानी राज्यों में जो कि उत्तर भारत के हैं या फिर दक्षिण भारत के हैं, वहां पर मानसून ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई देगा, थोड़ी बहुत ही बारिश होती रहेगी और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वेस्ट कोस्ट और एक और इलाका है जहां पर अब मानसून आखिरकार अगले 3 से 4 दिनों में एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। अब जिस प्रकार से भी मौसम की गतिविधियां बनती रहेंगी, बदलाव आते रहेंगे, सितंबर की तरफ बढ़ेंगे, जब और क्रुशियल हो जाता है किसानों के लिए मौसम की जानकारी प्राप्त करना, तो उस समय लाइव वेदर ऑफ इंडिया भी आपको जो है लगातार वेदर अपडेट्स देता रहेगा। इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।